बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 10th का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज़ रिलेटेड विद द ब्रेन। जब भी ब्रेन का वर्ड जो है वो आता है हमारे सामने तो सबसे पहले ये बात आती है कि ब्रेन का फंक्शन क्या है। ब्रेन इज सच ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी डैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में होने वाली सारी एक्टिविटीज़, सारे काम जो है हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आज हम प्रॉपरली एलेबोरेट करेंगे कि किस तरह से ब्रेन के कौन कौन से पार्ट जो है कौन कौन सा फंक्शन कंट्रोल करते हैं। लेकिन इससे पहले हम स्ट्रक्चर और इसकी प्रोटेक्शन पढ़ेंगे कि ब्रेन जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया है और इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। So first of all we will consider about the protection of the brain. ब्रेन इज़ अ डेलिकेट ऑर्गन, एक नाजुक ऑर्गन है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूरी है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो, अगर हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी चलें तो हमारे पास जो है वो किस तरह से हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट है। सबसे पहले जी हमारे पास जो है वो लेयर आ रही है हमारी स्किन की लेयर। हमारी ये स्किन की लेयर आ रही है जिसके ऊपर हेयर्स हैं। स्किन की लेयर के नीचे हमारे पास जो है वो बोनी क्रेनियम आ रही है, मतलब बोन की जो लेयर आ रही है, ठीक है जी, जिसको हम कह रहे हैं दैट इज़ द बोनी स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज द क्रेनियम। हमारी खोपड़ी का वो हमारे स्कल का, हमारी खोपड़ी का वो पार्ट जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किए हुए उसको हम क्रेनियम कहते हैं। क्योंकि अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल में हमारा फेस है, हमारे फेस की बोन्स भी आती है, हमारे हेड की भी बोन्स आती हैं। तो वो हेड का रीजन जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किए हुए दैट इज़ नॉन एज द क्रेनियम। क्रेनियम से नीचे जो है वो 3 लेयर्स आ रही है हमारे पास जो ब्रेन को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द मेनिंजिस। ये मेनिंजिस की 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द ड्यूरा, सेकंड वन इज द अरेक्निड एंड द थर्ड वन इज द पाया। दीज आर नॉट कंसर्न विद योर सिलेबस। इन लेयर्स के नाम तो नहीं, लेकिन इन लेयर्स के आपको फंक्शन आने चाहिए। ये जो मेनिंजिस की लेयर्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये हमारे ब्रेन को जो है न्यूट्रिएंट्स दे रही है, हमारे ब्रेन को जो है वो ब्लड दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है। बिकॉज आवर ब्रेन इज द ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए, ऑर्गन को काम करने के लिए ब्लड की, न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इन लेयर्स के जरिए हमारे ब्रेन को नरिश किया जाता है। दूसरी और तीसरी लेयर के दरमियान एक ख़ास किस्म की चीज़ प्रेजेंट होती है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है ख़ास किस्म का, दैट इज़ नॉन एज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज़ नॉन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो ब्रेन में भी प्रेजेंट है और जो स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है। इस फ्लूइड का काम क्या होता है? दिस फ्लूइड एक्ट्स एज अ कुशन, एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर द ब्रेन। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये कुशन के तौर पर, कुशन का काम क्या होता है? सोफे पे जो कुशन पड़े होते हैं उनका काम ये होता है हमें रिलैक्स करते हैं हम। और अगली बात सुने कि ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करता है कि कभी भी हेड इंजरी हो तो हमारा ब्रेन डैमेज ना हो सके। ये मैक्सिमली शॉक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हो ना हो सके। और देन जो है वो इसके एंड पे बिल्कुल पाया के नीचे हमारे पास जो है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो अभी हम एलेबोरेट करेंगे। हमारे ब्रेन के अंदर जो है वो ख़ास किस्म के खाली जगह प्रेजेंट होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। उन वेंट्रिकल्स के अंदर जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा होता है ताकि हमारे ब्रेन को जो है वो कुशन के तौर पे जो है वो हमारे ब्रेन के लिए कुशन के तौर पर एक्ट कर सके। अब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, आवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन पार्ट्स। हमारा ब्रेन जो है वो 3 मेन पार्ट्स से मुश्तमिल है। फर्स्ट वन को हम कहते हैं फॉर ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन हमने डिवाइड कर दिया है ब्रेन को 3 मेन पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब सामने वाला ब्रेन। फिर सेकंड वन है हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब दरमियान में आने वाला ब्रेन का पार्ट। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द हाइंड ब्रेन। हाइंड का मतलब होता है पीछे की जानिब जो प्रेजेंट होता है, पिछला ब्रेन का वो पार्ट जो पिछली जानिब प्रेजेंट है। So according to the location, brain has 3 main parts: forebrain, midbrain and hindbrain. अब इन 3
करने जा रहे हैं। फोर ब्रेन इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। वाई? क्योंकि फोर ब्रेन में हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट आता है जो मेजरली जो है वो हमें नज़र आता है, डैट इज़ द, ये जो ब्लैक कलर का हम जो है वो नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं जी, दिस इज़ द सेरिब्रम। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे ब्रेन के जो है वो तीन पार्ट्स आते हैं। पहला मैंने एलैबोरेट किया, डैट इज़ द सेरिब्रम। सेकंड जो है वो है हमारे पास, डैट इज़ द, जो हमें ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द थैलेमस। एंड इसके नीचे जो ग्रीन कलर का है, दिस इज़ कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स of the brain, of the four brain, cerebrum, thalamus and hypothalamus। फिर हमारे पास आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन मतलब हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है। दिस इज एक्चुअली द मिड ब्रेन। छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन का जिसके खास कोई प्रॉपरली फंक्शंस नहीं होते, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद हमारे पास आता है जो नेक्स्ट पार्ट ब्रेन का। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है मिड ब्रेन के बाद कौन सा? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पहले पार्ट का नाम है जी हमारे पास दिस वन इज कॉल्ड द पॉन्स। अच्छा जी, पॉन्स से नीचे जी हमारे पास होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। द वर्ड इज मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये ब्लू कलर का जो पीछे की जानिब नज़र आ रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड द सेरिबेलम। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पॉन्स, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। मेडुला ऑब्लंगेटा के एंड पे जो हमें एक्सटेंशन नज़र आ रही है ये वाली, दिस इज एक्चुअली द स्पाइनल कॉर्ड। यूजली साइंटिस्ट यही कंसिडर करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और कुछ भी नहीं है, एक्चुअली इट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये तो था जी हमारे पास टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। अब हम हर पार्ट ऑफ द ब्रेन का जो है वो फंक्शन जो है वो बारी बारी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पार्ट इज़ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के मैंने आपको पार्ट्स बताए बेटा, दीज आर द थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको? थैलेमस को। थैलेमस ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन है दैट इज प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम से नीचे प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है कि थैलेमस जो है वो रिले सेंटर के तौर पर एक्ट करता है। थैलेमस acts as a relay center। हाउ? रिले सेंटर का मतलब क्या है? रिले सेंटर का मतलब है ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव तो कर सकता है लेकिन इस काबिल नहीं होता कि रिस्पॉन्सेस शो करवा सके, जो है वो मोटर जो है वो इम्पल्सेस प्रोड्यूस करवा सके। तो ये थैलेमस जो है वो आने वाले जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव तो करता है, देन इन मैसेजेस को टुवर्ड्स सेरिब्रम भेज देता है ताकि खास किस्म के रिस्पॉन्स शो करवाए जाए। मतलब इनडायरेक्टली जो है वो फंक्शंस को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसके डायरेक्ट फंक्शंस नहीं है। इसके डायरेक्ट दो फंक्शंस है थैलेमस के। वन इज द इट हेल्प्स इन द पेन परसेप्शन। ये जो हमें पेन महसूस होता है किसी भी तरह का, ये थैलेमस कंट्रोल कर रहा है। प्लस इट आल्सो कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल। सोने जागने का जो साइकिल है ये कौन कंट्रोल करता है? हमारा थैलेमस। सो नेक्स्ट हमारा पार्ट है जी दैट इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब होता है बेटा बिलो, थैलेमस के बिलो। थैलेमस के बिलो जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है दैट इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस, और मिड ब्रेन के ऊपर है। दिस इज प्रेजेंट अबव द मिड ब्रेन एंड बिलो द थैलेमस। दिस इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है कि ये कनेक्शन क्रिएट करवाता है बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हाउ? किस तरह से कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं? आपको यहाँ पे डायग्राम में एक रेड कलर का बॉल लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर, गोल सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। एक्चुअली इट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है
इसका नाम है जी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हुआ हुआ है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। तो ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, ताकि जो है जब कभी बॉडी में ज़रूरत होती है तो देन हाइपोथैलेमस सिग्नल्स डिलीवर करता है टुवर्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड, और देन अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिमांड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन्स हमारे ब्लड में रिलीज़ करता है। मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। एंड हाइपोथैलेमस इज अबाउट द एलिमेंट साइज, एक बादाम के साइज जितना इसका जो है वो बादाम के साइज जितना होता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज द सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है कि अगर टिपिकली अगर हम ब्रेन देखें तो मेजरली हमारे पास जो है वो सेरिब्रम ही हमें नज़र आता है, क्योंकि बाकी जो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है वो हमारे ब्रेन के, हमारे दिमाग के डीपली प्रेजेंट है, अंदर की जानिब अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो हमें ओवरऑल जो नज़र आता है सुपरफिशली वो कौन सा है जी, सेरिब्रम। हम अपने ब्रेन को जो है वो रिजेंबलेंस देते हैं किसके साथ, अखरोट के साथ, कि जिस तरह अगर हम अखरोट को तोड़ के देखें तो अंदर क्या होता है कि उसकी दो पार्टीशंस होती हैं, ठीक है जी, दो पार्टीशंस होती हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन की भी दो पार्टीशंस हैं, एक को हम कहते हैं जी राइट हेमिस्फेयर एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द लेफ्ट हेमिस्फेयर। मज़े की बात यह है कि जो राइट हेमिस्फेयर होता है, जो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो हमारी लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो हमारा सेरिब्रम है ये किसके अंडर कौन कौन से फंक्शंस हैं। सेरिब्रम जो है वो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, मतलब स्केलेटल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है। इट आल्सो रिलेट्स विद अवर मेमोरी प्रोडक्शन, कि मेमोरी प्रोडक्शन में भी चीज़ों को की याददानी में, याददाश्त बनाने में भी हमें हेल्प करता है। इसके बाद हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम का जो इंटीरियर पोर्शन होता है, इंटीरियर मतलब होता है सामने वाला, इब्तदाई आगे आने वाला, जो सेरिब्रम का इंटीरियर पोर्शन होता है, एक्चुअली द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम आर द नॉन एज द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। इनको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं। ऑल्फैक्शन का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है रिगार्डिंग विद द स्मेल। ऑल्फैक्शन का मतलब जो है वो रिगार्डिंग विद द स्मेल, मतलब ये है कि ये नोज से आने वाले सिग्नल्स को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, देन क्या करता है, इस मैसेजेस को रीड आउट करता है और स्मेल की सेंसेशंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर अगर हम बात करें कि ये जो अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम जो है एक्चुअली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये किससे मिलकर बना है, या अगर हम टिपिकली ब्रेन बताएं, ब्रेन किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन से मिलकर बने। हमने कहा हुआ है कि न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आपको याद हो बेटा, न्यूरॉन में हमने ये स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, न्यूरॉन में हमने ये कहा था कि न्यूरॉन जो है वो किससे कंपोज शुदा होते हैं, सेल बॉडी से, एक्सॉन से, डेंड्राइट से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टिपिकली बनाऊँ, ये है जी हमारे पास सर्कुलर जो मैं बना रही हूँ, वो सेल बॉडी से नीचे की जानिब जो एक्सटेंशन है वो है एक्सॉन्स। तो ये जो हमारा सेरिब्रम है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ द क्लस्टर ऑफ द सेल बॉडीज़ एंड नंबर ऑफ द क्लस्टर ऑफ द एक्सॉन्स। ये जो क्लस्टर ऑफ द सेल बॉडीज़ हैं, ये जो डार्क कलर का पोर्शन बनाती हैं, इसको हम कहते हैं जी ग्रे मैटर, दैट विल कॉल द ग्रे मैटर। ये जो सेरिब्रम का आउटर पोर्शन होता है, जिसको हम सेरिब्रम का जो है वो आउटर पोर्शन मतलब जो बाहर वाला रीजन हो रहा है, उसको हम नाम देते हैं जी टिपिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो आउटर पोर्शन है सेरिब्रम का, इट इज़ मेड ऑफ द ग्रे मैटर एंड ग्रे मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द सेल बॉडीज। सेल बॉडी से कंपोज शुदा होता है, प्लस इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ऐसे एक्सॉन जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती।
फिर हमारे पास ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें एक्सॉन्स के क्लस्टर्स हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स के क्लस्टर्स हैं, ये मिल के सेरिब्रम का इंटीरियर पोर्शन बनाती है, अंदर वाला पोर्शन बनाती है। और चूँकि ये लाइट इन कलर है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर। तो our cerebrum is composed of outer region that is called the cerebral cortex is composed of gray matter which is actually composed of cell bodies and non-myelinated axons, and white matter is composed of non-myelinated axons and light in color। अच्छा जी, अब हम दोबारा से जो है वो सेरिब्रम की तरफ आ रहे हैं। सेरिब्रम जो है वो आउटर इसका जो रीजन है वो डार्क कलर का होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द ग्रे मैटर, और इसका जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो लाइट कलर का होता है एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाइट मैटर। अच्छा जी, अब सेरिब्रम के जो है वो डिफरेंट लोब्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। जो सामने वाला होता है, जो सामने वाला है इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब। जो ऊपर है जी हेड के ऊपर वाले रीजन पे है, ये जो आप मेरी उंगली की पोजीशन से आप एलैबोरेट करें इसको हम कहते हैं पैराइटल लोब। ये जो बैक साइड पे है, बैक साइड पे जो सेरिब्रम का पार्ट है उसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब, जो बैक साइड पे है। और ये जो इधर ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी, इसको हम कह रहे हैं दिस इज़ द टेम्परल लोब, दिस इज़ द टेम्परल लोब। अपने बुक्स जो है वो साथ कंसर्न कीजिएगा बेटा। 4 तरह के लोब्स होते हैं हमारे पास सेरिब्रम के। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द फ्रंटल लोब, सेकंड वन इज़ द पैराइटल लोब, थर्ड वन इज़ द ऑक्सीपिटल लोब एंड फोर्थ वन इज़ कॉल्ड द टेम्परल लोब। जो फ्रंटल लोब होता है, जो फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये हमारी स्पीच की जो मूवमेंट्स हैं, मतलब बोलने की जो बोलने में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं या बोलने में कौन कौन से सिग्नल्स डिलीवर करने होते हैं, ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारा पैराइटल लोब है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, पैराइटल लोब जो है वो कंट्रोल करता है हमारे स्किन से आने वाले इम्पल्सेस को रिसीव करता है और सेंसेशन जनरेट करता है, पेन की सेंसेशंस हैं या जिस भी तरह की सेंसेशंस हैं। ऑक्सीपिटल लोब जो है, जो पीछे की जानिब प्रेजेंट है, ये कंट्रोल करता है बेटा जी हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है, आइज से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करता है और देन विजुअल इन्फॉर्मेशन को रीड आउट किया जाता है कि किस तरह से रिस्पॉन्स शो किया जाए। अच्छा, ये जो इस तरफ है टेम्परल लोब, ये कंट्रोल करता है हमारी स्मेल और हमारे हेयरिंग के स्टिमुलस को कि किस तरह से जो है इसको रेगुलेट किया जा सके। हमारा फोर ब्रेन जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। फोर ब्रेन हैज़ बीन कंप्लीटेड। फोर ब्रेन के तीनों पार्ट्स हम एलैबोरेट कर चुके हैं। कौन कौन से थे? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो है वो क्या करता है? अगर हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इसका फंक्शन बताएं तो ये कनेक्शन क्रिएट करवाता है फोर ब्रेन के दरमियान और हाइंड ब्रेन के दरमियान। एक्चुअली मेजरली इसका जो है वो कोई ख़ास किस्म का काम नहीं होता। ये जो है वो रुडिमेंट्री सा पार्ट है हमारे ब्रेन का, छोटा सा पार्ट है जिसके खास तरह के कोई फंक्शंस नहीं है। मिड ब्रेन भी थैलेमस की तरह रिले सेंटर के तौर पर बिहेव करता है कि आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव तो कर सकता है लेकिन मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट नहीं कर सकता कि रिस्पॉन्सिव शो किए जाए। आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव तो करेगा, देन इसको डिलीवर कर देगा इधर फोर ब्रेन की तरफ या हाइंड ब्रेन के पार्ट्स की तरफ ताकि रिस्पॉन्स शो किए जा सके। लेकिन डायरेक्टली ये कौन कौन से कुछ एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है? इट आल्सो कंट्रोल्स सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, मतलब ऑडिशन से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड कुछ एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। प्लस इट आल्सो कंट्रोल द पोस्चर ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी की पोजीशन को कंट्रोल कर सकता है कि लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो किस तरह से जो है वो हमारी बॉडी की पोजीशंस को जो है वो कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो हमारी ब्रेन का वो पार्ट जो पीछे की जाने प्रेजेंट है, इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास बेटा। एक को हम कह रहे हैं पॉन्स, सेकंड वन इज कॉल्ड द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द सेरिबेलम। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन।
अच्छा जी, सबसे पहले मेजरली इनमें तीनों में मेजर पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का। मेडुला ऑब्लंगेटा जी देखें जी कहाँ पे प्रेजेंट है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है इन द फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम प्रेजेंट है, ठीक है जी। सेरिबेलम मेडुला ऑब्लंगेटा के बिहाइंड प्रेजेंट है एंड इट इज प्रेजेंट, मेडुला ऑब्लंगेटा इज प्रेजेंट बिलो द पोन्स, पोन्स से नीचे है और सेरिबेलम के फ्रंट पे है और स्पाइनल कॉर्ड के अबव है मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका काम क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा का काम होता है कि इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते, जिसमें हमारी विल शामिल नहीं होती। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट हो गया, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर हो गया, फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग रेट हो गया, इनको कंट्रोल करता है। पर प्लस जो है कुछ ना कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल भी करते हैं। नो व्हाट आर द रिफ्लेक्स एक्शन, डिटेल में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे होते हैं बेटा जो कि होते तो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दीज आर द सडन, दीज आर द क्विक, दीज आर द इमीडिएट इनवॉलेंट्री एक्शन, जो फौरन से होने वाले इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस। तो जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, जैसे स्नीजिंग हो गया, जैसे कफिंग हो गया, जैसे कि स्वॉल्विंग हो गया, तो ये सारे एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहे हैं? हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी सेरिबेलम। सेरिबेलम इज प्रेजेंट बिहाइंड द मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा से के पीछे की जाने प्रेजेंट है, ठीक है जी। इसका काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स अवर बॉडी मूवमेंट्स, ये हमारी बॉडी मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन हमारे पास ब्रेन का, डेट इज नॉन एज द पॉन्स। पॉन्स का इटसेल्फ कोई फंक्शन नहीं होता, ये प्रेजेंट किधर होता है? इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा से ऊपर प्रेजेंट है। इसका खास कोई फंक्शन नहीं होता। हाँ, मेडुला ऑब्लंगेटा को असिस्ट कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ एक्शन कंट्रोल करवाने में, फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग को कंट्रोल करवाने में पॉन्स जो है वो मेडुला ऑब्लंगेटा को हेल्प आउट करता है कि किस तरह से ब्रीथिंग रेट को रेस्ट कंडीशन में और एक्सरसाइज की कंडीशन में जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा पॉन्स की पोजीशन की बेस पे अगर मैं कहूँ इसका फंक्शन क्या है, तो ये कनेक्शन क्रिएट करवाता है अमंग द सेरिबेलम, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो है वो कनेक्शन क्रिएट करवाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेन का। होप्स स्टूडेंट्स के आपको समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।